फैजाबाद हुआ करती थी, इसको फैजाबाद बना करके मुगलिया सल्तनत की एक पहचान बना करके छोड़ दिया था। श्री राम के बच्चों को अगर रोजगार दे दे तो हमें बड़ी खुशी होगी भारतीय जनता पार्टी के लोग कि अयोध्या हमारे कमिटमेंट का एक प्रमाण है, एक प्रतीक है कि जो कहा वो करके दिखाया है। भगवान श्री राम की महिलाओं को अगर महंगाई से मुक्ति दे दे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। जैसे जैसे देश में धीरे धीरे इलेक्शन होते जा रहे हैं, वैसे वैसे मोदी जी अब स्टेज पे कांग्रेस को गाली देने के अलावा हिंदुत्व की राजनीति करते जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब डिबेट के दौरान बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी डिबेट में सिर्फ हिंदुत्व की ही बातें कर रहा था, तो फिर कैसे कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत ने और साथ ही डिबेट में मौजूद जनता ने भी राकेश त्रिपाठी को आईना दिखा दिया। तो इस मजेदार वीडियो में आखिर तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, अयोध्या में आज पीएम के इस रोड शो के जरिए क्या संदेश आपकी पार्टी दे रही है? क्या आपको लग रहा है कि जनवरी के महीने में बहुत जल्दी प्राण प्रतिष्ठा हो गया तो उसका असर नहीं दिखेगा, क्योंकि आप ये मानते हैं कि आपकी विचारधारा का समर्थक भगवान राम, उनकी अयोध्या, उनके मंदिर के मुद्दे पर कंसोलिडेट होता है, एक साथ आपके पीछे आता है? देखिए अंजना जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला की यह जन्मभूमि अयोध्या, यह अयोध्या धाम बनाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी ने किया। अयोध्या की गलियां किस प्रकार से बजबजाती हुई नालियों के साथ थी, अयोध्या जहां बिजली नहीं आया करती थी, उस पूरी अयोध्या का आज कायाकल्प करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मंत्री जी आज भव्य राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज फिर पहुंचे हैं और फिर पहुंच करके आज जिस तरह से साष्टांग दंडवत किया है उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने, पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे साष्टांग दंडवत करके संदेश देने का काम किया है। राम राज्य शासन की सबसे अच्छी विधा है, सबसे अनूठी शासन की विधा है, जहां पर सबका साथ, सबका विकास, सबको विश्वास और सबका प्रयास, ये केवल कहा नहीं है, करके दिखाया है। राकेश जी, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है ना? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है ना? देखिए सुप्रीम कोर्ट का छोटा फैसला, सा 2 लाइन का जवाब उसके बाद है। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया होता, क्योंकि 17,000 का माइक संभालिए। भारतीय जनता पार्टी ने ठीक किया। है सुरेंद्र जी, माइक संभालिए। प्रधानमंत्री हर मंच से यही हमला कर रहे हैं कि मोदी विरोध में इन्होंने भगवान राम से दूरी बना ली है, न प्राण प्रतिष्ठा के न्योते पर आए, न अब आकर अयोध्या में कांग्रेस या अन्य पार्टियों के जो शीर्षस्थ नेता हैं वो पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। 2 चीजें आज सबसे बड़ा जो इन्होंने उद्बोधन दिया आदरणीय राकेश त्रिपाठी जी ने, इन्होंने साफ बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दबाव डाला। साफ कहा इन्होंने कि आज सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दबाव डाला या सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को इन्होंने कोशिश करी दबाने की, अपनी जगह पर है। मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन गया। हम सब लोग जो हैं मंदिर को लेकर के बिल्कुल एक मत है, एक लाइन की बात है। आज भगवान राम के बंदों को क्या रोजगार नहीं मिलना चाहिए अंजना? क्या भगवान राम के बंदों का अच्छा नहीं लगता? क्या भगवान राम के, बैठा हो, बात माना, ठीक नहीं क्या? नहीं, अरे बैठे अंजना जी, जरा अपना तापमान आप लोग नीचे रखिए। सुनिए, नहीं उनको बोलने दीजिए। एक सेकंड भाई साहब, आखिरी बार बोल रही हूँ, उनको बोलने दीजिए। मैं माइक लेके आऊं तब आप लोग बोलिए। अच्छा नहीं लगता है ना? अयोध्या को पूरा देश देख रहा है, प्रभु राम की नगरी है, चीख चिल्लाहट अच्छा नहीं है। बोलिए। हाँ, भगवान श्री राम के बच्चों को अगर रोजगार दे दे तो हमें बड़ी खुशी होगी भारतीय जनता पार्टी के लोग। भगवान श्री राम की महिलाओं को अगर महंगाई से मुक्ति दे दे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। भगवान श्री राम के बच्चों को अगर बेरोजगारी का जो पेपर लीक हो रहा है आज अगर उससे मुक्ति दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा। यहां पर प्रश्न उठते हैं कि जब हम मुद्दों की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी शहजादे पर उतर आते हैं। प्रधानमंत्री जी कहने लगते हैं कि साहब आप लोग राम से क्यों दूरी बनाए हुए हैं? भाई राम से दूरी हम नहीं बनाए हुए हैं, हम आपके राजनीतिक कारणों से दूरी बनाए हुए हैं। और आपके राजनीतिक कारणों से दूरी तो भगवान के क्या नाम इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्यों ने भी बनाई थी। पर एक आप मुझे बताइए ना, मुझे बताइए ना कि शंकराचार्यों को जो आदमी नहीं बुलाए वो आज की डेट में कांग्रेस के लोगों को बुला करके क्या साबित करना चाहता है?
सनातन धर्म की जो है जय जय शंकराचार्यों के साथ में होनी चाहिए या शंकराचार्यों का विरोध होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा? सुरेंद्र जी, आप यहाँ आए हैं तो दर्शन कर ही रहे होंगे भगवान राम, बिल्कुल। मन न लचता होगा। नहीं, हाँ। सवाल यही है कि जो स्वाभाविक है हर हिंदू का, आपके नेताओं का मन क्यों नहीं ललच रहा है ये पूजा करने का, भगवान के दर्शन करने का? ये प्रश्न है। अंजना जी, आपको शायद ये नहीं करना चाहिए प्रश्न। 16 जनवरी को कम से कम 2000 लोगों के साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, अविनाश पांडे जी और ये सारे के सारे लोग, लगभग 2000 आदमियों के साथ में, 2000 हमारे कांग्रेसियों के साथ में भगवान राम के दर्शन करने आए। आप लोगों को बस राहुल गांधी चाहिए कि राहुल गांधी नहीं, खाली राहुल गांधी की बात नहीं है। नहीं, तो ये घोषित कर देना। मसला ये है यहाँ पर, मसला ये है यहाँ पर कि आप इसको अगर राजनीतिक रूप से रोटियां सेकने का काम करेंगे और जिस प्राण प्रतिष्ठा में आदि गुरु शंकराचार्यों के जो शिष्य हैं, जो हमारे 4 शंकराचार्य हैं, वो नहीं आएंगे, वो उस काम को सनातन विरोध मानेंगे वो लोग, आप उनको नहीं जवाब देना चाहते, उनको गाली देना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग शंकराचार्य के नहीं हो सकते, वो सनातन धर्म के नहीं हो सकते। ये सनातन विरोधी लोग हैं, ये सनातन विरोधी लोग हैं। ये राम के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और जो भी भगवान श्री राम के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकेगा, वोट मांगेगा, वो पाप का भागी होगा, श्राप का भागी होगा, नरक का भागी होगा और भगवान हनुमान जी की गदा भी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मेरा सवाल है, क्या धर्म पे राजनीति होगी कि रोजगार पे राजनीति होगी? इस देश में रोजगार की आवश्यकता है। करोड़ों करोड़ युवाओं को जो है रोजगार न देकर के उनको भिखारी बनाने के काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। रोजगार की बात क्यों नहीं करते? ये धर्म की बात। तो मोदी जी को मास्क रेपिस्ट पे वोट मांगना चाहिए, राम पर मत मानो, आप मास्क रेपिस्ट पर वोट मांगो, तब समझ में आ जाएगा। मैं इटावा से आया हूँ। मेरा प्रश्न यही है, एक पूछे जब राम मंदिर का निर्णय आता है तो कांग्रेस कहती है कि ये लोकतंत्र की जीत है, जब तक आप रहे तब तक लोकतंत्र की जीत नहीं हो पाई, तो और बीएचयू में जो हो जाता है उस पे बीजेपी शांत रह जाती है। तो मेरी 4 पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां इनके लिए, 2 इनके लिए, कि लोकतंत्र की जीत देखकर मुझको आती ऐसी घिन है, जो अपने बच्चों को खाए, राजनीति ऐसी नागिन है, गरीब की बेटी कुचली जाती, कर्ता प्राप्त राजनीतिक संरक्षण, क्या यही अमृत महोत्सव, राम राज्य और अच्छे दिन है? अपनी रणनीति के तहत रायबरेली में आए हैं दोस्त, और मैं आपको यह भी बता देता हूं कि रायबरेली सीट से गांधी परिवार का ज्येष्ठ सदस्य चुनाव लड़ता है। सोनिया गांधी जी के बाद में सबसे ज्येष्ठ सदस्य श्री राहुल गांधी जी हैं, वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। और भरोसा रखिए, अमेठी में हम 2 लाख से ज्यादा स्मृति ईरानी को हराएंगे। 4 तारीख को गाजे बाजे के साथ उनको विदा करेंगे। और एक हमारी बहन ने प्रश्न किया था पीएफ अकाउंट का, बहुत अच्छा अकाउंट का आपने, हाँ, आप 2 मिनट सुनिए ना, मैं आपको सिर्फ जवाब देता हूं। महिलाओं की सुरक्षा पे भी वो कह रही है, पहले रात में 10 बजे डिबेट नहीं कर सकते। जिम्मेवारी से कहता हूं कि हमारे यहाँ के सांसद निर्मल खत्री थे, निर्मल खत्री जी ने जब तक वो यहां पर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। एक बात, 1.5 करोड़ पीएफ अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं, कि 1.5 करोड़ पीएफ अकाउंट 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने एक जियो निकाला और कहा जितने बी और सी क्लास के ठेकेदार हैं, जो दैनिक मजदूरी रखेगा उसको भी पीएफ का अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ईपीएफओ का अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ये दैनिक मजदूरों के ईपीएफओ अकाउंट खुलवा करके आप देश की बेरोजगारी को ढकना चाहती हैं? बिल्कुल नहीं ढकी जाएगी। आदम गोंडवी यही का शायर था, उसने कहा था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर किसान के घर में आज भी फूटी रकाबी है। वो कहते ना अंजना जी कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे हैं शहर के कई मंजर, मगर अखबार की छुटकियां कुछ और कहती हैं। कुछ लोग अपने ऊपर अटेंशन लाने के लिए, कुछ पार्टियां अपने ऊपर अटेंशन लाने के लिए श्री राहुल गांधी जी के ऊपर अटैक किया करती हैं, करती रहे। राकेश